और आगे बढ़ते हुए बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है। राजधानी लखनऊ में बिजली उपकेंद्रों पर पीएसए की तैनाती की जाएगी। 31 संवेदनशील उपकेंद्रों पर तैनाती होगी। बिजली व्यवस्था की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है। कर्मचारियों की सुरक्षा और उपद्रवियों पर कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पीएसए की तैनाती की गई है। रात में बिजली घर घेरने और सप्लाई बहाल करने में बाधा डालने की शिकायत आई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है और पीएसए की तैनाती की गई है। तो कटौती से परेशान लोगों ने हंगामा किया था। वो तस्वीरें हमने आपको अलग अलग जगह से दिखाई थी। सिर्फ लखनऊ से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई थी, बरेली, रायबरेली, यहां से ऐसी तस्वीरें आई थी, जिसके बाद पीएसए की तैनाती की जानकारी मिल रही है। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, जैसी तस्वीरें सामने आ रही थी, लोग जाम लगा रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनका गुस्सा बढ़ रहा था। फिर खबर यह भी मिली कि असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हैं और इसी को देखते हुए ये निर्णय लेना पड़ा, जहां पीएसए की तैनाती की गई है। देखिए, बिजली कटौती के विरोध में लोगों का आक्रोश और प्रदर्शन लगातार सामने आ रहा था और वो विद्युत उपकेंद्रों पर पहुंचकर वहां पर विरोध प्रदर्शन अपना जता रहे थे। और उसी में कुछ ऐसे भी तत्व जरूर शामिल होते हैं जो कि गाली गलौज, मारपीट जैसी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। इस तरह की शिकायतें भी सामने आ रही थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया प्रशासन के द्वारा कि तमाम विद्युत उपकेंद्रों को सुरक्षा दी जाएगी, जो कि संवेदनशील इलाकों में है, यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पर अघोषित बिजली कट से लोग ज़्यादा परेशान हैं, जहाँ पर विरोध प्रदर्शन सामने आ रहे थे, उन जगहों पर पीएसए की तैनाती की जाएगी, ताकि सब स्टेशन के भीतर घुस के लोग काम को डिस्टर्ब ना करने पाए या फिर उसके परिसर के अंदर घुसकर कोई हंगामा ना करने पाए। हालांकि जो बिजली की स्थिति है वो तो सामने है, इसको लेकर लोगों का आक्रोश भी सामने है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय लिया गया है और कुल 31 उपकेंद्रों पर ये पीएसए की तैनाती की जाएगी। और जहां पर भी कोई भी उपद्रवी तत्व जो है वो काम में डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं या फिर अराजक तत्व यहाँ पर घुसकर तोड़फोड़ या हंगामा की कोशिश करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यहाँ तक कि लखनऊ में ही एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है तेलीबाग इलाके में 150 जो अज्ञात लोग हैं उनके खिलाफ, क्योंकि विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क जाम की गई थी और उसकी वजह से जो काम डिस्टर्ब हुआ, लोग परेशान हुए, उसके बिना पर एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो एक तरफ अघोषित बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन प्रदर्शनों को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के लिए एक प्रशासन के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि हर जगह पे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। और अब अगर इस तरीके से लोग प्रदर्शन करते हैं, अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, तो सख्त कार्रवाई भी अब की जाएगी, ये भी प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात भीषण गर्मी की करते हैं, क्योंकि पूरे देश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की कटौती से लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। एक तरफ तो गर्मी का कहर और दूसरी ओर बिजली कटौती की समस्या दिख रही है। ये सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक लगातार लोग सड़कों पर उतरकर इसी तरह से प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं। आपको बिजली कटौती के बाद पैदा हुए संकट की ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे बात गुरुग्राम की हो, लखनऊ की हो, रायबरेली की हो या बरेली की हो। गुरुग्राम सेक्टर 72 की ये तस्वीरें हैं। मुख्य बिजली घर का ट्रांसफार्मर फूक गया, जिसकी वजह से एक साथ 7 बिजली घर ठप हो गए और इससे लोगों के घर अंधेरे में डूब गए। रैपिड मेट्रो पर भी ब्रेक लग गया। सोचिए यात्रियों को कितनी परेशानी हुई होगी। लखनऊ की तस्वीरें, बिजली कटौती से हाल बेहाल यहां पर भी है। लोगों ने आलमनगर पुल जाम किया। तो रायबरेली में 10 दिन से बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है, पावर हाउस के बाहर धरना दे रहे हैं। और बरेली की तस्वीरें, ट्रांसफार्मर जलने से शांति विहार कॉलोनी में भी एक जैसे ही हालात बने हुए हैं।